नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज स्पेशली आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो दक्षिण और पूर्व भारत का दौरा हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कर्नाटक बेलगांव में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। सारा जो दौरा है ये हमारे नेता आदरणीय रमाकांत नरगुन जी ने फिक्स किया था, जो हमारे भारत के मुख्य समन्वयक है, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक है। तो कर्नाटक मीटिंग में 2,500 से 3,000 लोग शुगर फैक्ट्रीज के आए थे, कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों तरफ से। और उसमें जो अगुवाई की वो आदरणीय नवागत नरगुन जी, आदरणीय मंजुनाथ जी, विजय कुमार गड़त जी, वीर कुमार गड़त जी और हमारे एस एन कुलकर्णी जी, अनिल इनामदार जी, ये सब लोगों ने। उसी प्रकार करीमनगर में जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें जो हमारी तेलंगाना की प्रदेश अध्यक्षा है लक्ष्मी करवादी गारू, उन्होंने मीटिंग करवाई और उन्हीं के साथ वंगा वेंकटेश्वरालू गारू, ఈత్ తిరుమల రెడ్డి గారు, కోటేష్ కుమార్ గారు, కమలాకర్ రావు గారు, लक्ष्मीराजन गारू, माधव रेड्डी गारू। 95 के पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। ईपीएस 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग को दबाव तेज कर दिया है। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस बार सिर्फ कोर आश्वासन दिए गए तो बड़े स्तर पर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने महासचिव बीएस राउत ने कहा है कि इस बार देश भर के कर्मचारी एकजुट हैं। रिटायरमेंट के बाद मात्र 1,100 रुपये पेंशन मिलने से पेंशनर्स आहत हैं। नामांकन की पेंशन देने से शर्मनाक की स्थिति बनी हुई है। इस पेंशन के दवाई तक इंतजाम नहीं हो रहा है। जिस समय की रिटायरमेंट के बाद आदमी को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है, उस समय की उन्हें बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है। कहा है कि सरकार इस नामांकन की पेंशन को पेंशनर्स को निजात दिलाया है। कहा है कि सरकार जल्द पेंशन को पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ दे। न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर्स को न्यूनतम रूप से महंगाई भत्ते का भी लाभ सुनिश्चित करवाए जाइए। इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी की तरह की बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास ईपीएफ की 8 लाख करोड़ की पूंजी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ का खर्चा होगा। इसका सीधा असर 70 लाख पेंशन के साथ ही 7 करोड़ 21 सदस्यों पर पड़ेगा। कहा है कि जब तक ये लाभ पेंशनर को सुनिश्चित नहीं है मिलता, आंदोलन तय है। इसके पहले अप्रैल 2025 में पेंशनर्स के संगठन ईपीएस 95 के पेंशन एडजस्टेशन कमेटी ईपीएस 95 के मिनिमम मंथली पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। ईपीएस 95 के नेशनल एडजस्टेशन कमेटी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। इस कमेटी के करीब 78 लाख रिटायरमेंट पेंशनर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर के 5 करोड़ कार्यकर्ता कर्मचारी शामिल हैं। ईपीएस 95 के तहत मिनिमम पेंशन से जुड़ा क्या प्रभाव पड़ता